प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय, सह आचार्य प्राणिशास्त्र। आज का व्याख्यान अपना जो सबसे पहला पेपर है अपना निमंत्रण अकशेरुकी की वर्गीकी विविधता एवं कार्यात्मक शरीर अर्थात टेक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लोअर नॉन कॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट्स। जब इसकी हम चर्चा करते हैं तो विद्यार्थियों, क्योंकि आज अपनी पहली यह कक्षा है, इसलिए सबसे पहले हम अकशेरुकी कहते किसको हैं। अंग्रेजी में बहुत साधारण भाषा के अंदर जिनके अंदर बैकबोन, रीढ़ खंभ नहीं होता, जिसमें अभाव होता है, उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। अर्थात अंग्रेजी में द एनिमल्स विच लैक बैकबोन्स आर नोन एज इनवर्टिब्रेट्स। अपने प्राणी जगत के बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक ईओ विल्सन के अनुसार ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये बहुत सूक्ष्म जीव जो इस पूरे दुनिया को चलाते हैं, उनका ये मानना था। क्योंकि हम जब पूरा इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे तो इन छोटे छोटे जीवों का इतना महत्व होता है कि अपने को ये लगता है कि यही छोटे जीव पूरे विश्व को चला रहे हैं। जब हम इन जीवों की बात करते हैं, इन अकशेरुकी प्राणियों की, तो ये जितने भी प्राणी हैं उनके 96% दुनिया में पाए जाने वाले जीवों की ये संख्या है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो 96% होने के कारण मात्र 4% ही तो जो बड़े जीव हमको दिखाई देते हैं, जिन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, वो तो मात्र परसेंट 4 ही रहे। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि इनका कितना महत्व है। उसके बाद में आता है कि हम दो शब्द काम में ले रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इन दोनों में क्या फर्क है? तो ये जो फर्क करने वाले आधार हैं वो ये सामने आपके 23 दिए हुए हैं। सिमेट्री, सिम्मति, मेटामेरिज्म, उनमें पाए जाने वाली पूंछ, उनकी शारीरिक संरचना, उनके जनन स्तर, उनमें पाए जाने वाले देहगुआ, लिम्स, नोटोकॉर्ड, उसकी गट की क्या पोजीशन है, उसमें पाए जाने वाले फेरिंजियल गिल स्लिट्स, गुदा, जो रुधिर संचार तंत्र है वो, हृदय, ब्लड वेसल्स, हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेशन, उसका नर्वस, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, नर्व कॉर्ड, सेगमेंटेड नर्व रूट्स, जनन और उसका रीजेनरेटिव पावर्स। ये कुछ आधार है जिनके आधार पर अपन ने कौन से तो रहेंगे इनवर्टिब्रेट्स में और कौन से रहेंगे वर्टिब्रेट्स में, ये विभाजन का अपन ने आधार रखा है। अब जो आपके सामने है वो है इनवर्टिब्रेट्स, जिन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, और वर्टिब्रेट्स जिनको कॉर्डेट्स कहते हैं। तो सबसे पहले सम्मिति की जब बात आती है, जिसे अंग्रेजी में सिमेट्री कहते हैं, तो जो छोटे वाले जीव हैं वो अरीय सम्मिति हो सकते हैं या असम्मित हो सकते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की सीमिति नहीं पाई जाएगी। जबकि
वर्टिब्रेट्स के अंदर द्विपार्श्वीय बाइलेटरल सिमेट्री ही पाई जाएगी। ये एक सबसे मुख्य आधार होता है इनका। फिर है उनमें खंड भुवन, तो मेटामेरिज्म, तो इसमें किसी भी प्रकार का वास्तविक मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। या तो बाह्य स्तर पर अपने को दिखाई देगा या किसी प्रकार का नहीं पाया जाएगा, जबकि यहाँ वर्टिब्रेट्स के अंदर वास्तविक मेटामेरिज्म पाया जाता है। पोस्ट एनल टेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, लक्षण होता है। ये इन वर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं पाया जाता, जबकि यह वर्टिब्रेट्स के अंदर हम सब गुदा के पश्चात उभरती हुई पूंछ देख सकते हैं। करीब करीब सभी जीवों में उसके जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था के अंदर ये पाई जाती है। फिर है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना के अंदर जो चौथा पॉइंट है, उसके अंदर यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम तक पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल से लेकर ऑर्गन सिस्टम तक पाया जाता है ऑर्गन, और जबकि वर्टिब्रेट्स में मात्र ऑर्गन, अच्छा विकसित ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। जनन स्तर, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो 2 स्तरीय, जिसे हम अंग्रेजी में डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, या त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक, या इनमें किसी प्रकार का ये जनन स्तर नहीं पाया जाता। जबकि वर्टिब्रेट्स में सभी त्रिस्तरीय ट्रिप्लोप्लास्टिक, अर्थात एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, तीनों प्रकार के इसके अंदर पाए जाए। उसके बाद में है देह गुहा। देह गुहा नहीं होगी, अनुपस्थित होगी, या कूट गुहा होगी, जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। फिर है लिम्ब डेरिवेशन, उपांगों का किस प्रकार से वो होता है, फ्रॉम सेम सेगमेंट, उसी खंड के द्वारा, या कई खंडों से, वर्टिब्रेट्स के अंदर कई खंडों से ये उपांग निकलते हैं। नोटोकॉर्ड यहाँ पर नहीं होता, जैसे इसका नाम बताया था, वर्टिब्रल कॉलम मिसिंग है इसलिए इसमें नहीं होगा, जबकि इसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। उसके जीवन अवस्था में किसी न किसी अवस्था के अंदर ये नोटोकॉर्ड पाई जाती है, जो बाद में ये बैकबोन के बन जाती है। रिंग लाइक वर्टिब्रास के द्वारा ये बैकबोन का निर्माण होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। गट की पोजीशन, डॉर्सल टू नर्व कॉर्ड है, अधर और पृष्ठ, और इधर वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड है वर्टिब्रेट्स के अंदर। फिर है अपना फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यहाँ पर एब्सेंट है, जबकि उनके अंदर ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स जीवन के किसी न किसी अवस्था के अंदर निश्चित रूप से पाए जाते हैं। फिर दूसरा आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रुधिर संचरण तंत्र। यहाँ पर ज़्यादातर में ओपन या होता ही नहीं है, अनुपस्थित होता है, या ओपन सिस्टम पाया जाता है, जबकि वर्टिब्रेट्स में क्लोज्ड सिस्टम और सुविकसित सिस्टम पाया जाता है। हृदय, यहाँ पर डॉर्सल होगा, लेटरल होगा या अनुपस्थित होगा, जबकि वर्टिब्रेट्स में नियम से सभी के अंदर वेंट्रली प्लेस्ड हार्ट होता है। फिर आता है डॉर्सल ब्लड वेसल। यहाँ इस डॉर्सल ब्लड वेसल द्वारा जो रक्त का संचार फ्लो है वो अग्र सिरे की ओर एंटीरियरली होता है, जबकि वर्टिब्रेट्स में वो पश्च पोस्टीरियर की ओर होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम यहाँ पर नहीं पाया जाता इन वर्टिब्रेट्स में, और उधर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन या तो अनुपस्थित होगा या प्लाज्मा के अंदर होगा, जबकि यहाँ पर आरबीसी के अंदर
हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन, यह इनवर्टिब्रेट्स में शरीर के सतह से, गिल से या ट्रेकिया द्वारा होती है, जबकि वर्टिब्रेट्स में ये गिल्स या लंग्स के द्वारा ही होती है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम यहाँ पर सॉलिड होता है, जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर खोखला हॉलो होता है। ब्रेन, मस्तिष्क अनुपस्थित होता है या अबोव द फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के ऊपरी भाग में। यहाँ पर फेरिंग्स के डॉर्सल, नीचे की ओर, डॉर्सल टू फेरिंग्स इन हेड रीजन, शीर्ष भाग में डॉर्सल, फेरिंग्स के डॉर्सल रीजन पर ये मस्तिष्क पाया जाता है। नर्व कॉर्ड इनवर्टिब्रेट्स में डबल होगी, वेंट्रल होगी और गैंग्लिया सहित होगी। गैंग्लिया गुच्छ को कहते हैं, उन गुच्छ के साथ ये नर्व कॉर्ड होगी, जबकि वर्टिब्रेट्स में सिंगल होगी, डॉर्सल होगी और किसी प्रकार के गैंग्लियास गुच्छ नहीं पाए जाएंगे। सेगमेंटेड नर्व रूट्स, ये डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स सेपरेट नहीं होती। यहाँ पर दोनों डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स दोनों सेपरेट पाई जाती है। जनन, रिप्रोडक्शन, इनमें ज़्यादातर में अलैंगिक प्रजनन प्रधान होता है, जबकि वर्टिब्रेट्स में लैंगिक जनन ही पाया जाता है। रीजनरेशन पावर, जब चोट लगने से कोई अंग टूट जाता है, उस क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या वो पुनः अपना अंग निर्माण वापस कर सकता है, उसको अपन रीजनरेशन कहते हैं। वो रीजनरेशन पावर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर बहुत अधिक पाया जाता है। जैसे जैसे अपन इस वर्गीकरण की श्रेणियों में उच्चतर की ओर जाएंगे तो ये धीरे धीरे घटता जाता है, अर्थात वर्टिब्रेट्स के अंदर यह पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत कम पाई जाती है। बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान, हम सब जानते हैं दो प्रकार के आधार पर प्राणियों को अपन ने विभाजित किया है, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। तो ये जितने भी इनवर्टिब्रेट्स के जीव हैं ये सारे कोल्ड ब्लडेड हैं। इनमें कोई ऐसी शारीरिक क्षमता नहीं होती कि ये अपना शरीर का तापमान स्वयं अपने आप उसको स्थिर कर लें या कंट्रोल कर लें, जबकि वर्टिब्रेट्स में अधिकतर वार्म ब्लडेड, इनका एक ही तापमान किसी भी परिस्थिति के अंदर बना रहता है, लेकिन कुछ एक वर्टिब्रेट्स हैं जो कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं। विद्यार्थियों, ये 24 पॉइंट्स के आधार पर हमने आज प्रथम अध्याय में ये जो शब्द बार बार आएगा, ये वर्टिब्रेट है, ये इनवर्टिब्रेट है, तो इसको आज समझने का अपन ने प्रयास किया है। मैंने विस्तृत रूप से आपके सामने इनके क्या आधार होंगे और एक एक पॉइंट को आपके सामने डिस्कस किया है। प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि आज ही अपनी सैद्धांतिक पाठ्यक्रम की पहली कक्षा है, आपसे निवेदन है कि मैं ये पीडीएफ के रूप में ये जो चार्ट में मैंने सिंप्लीफाइड चार्ट बनाया है, इस चार्ट को मैं आपके पीडीएफ में भी डालूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ेंगे और मैं जो होम असाइनमेंट आपको गृह कार्य दूंगा, आप निश्चित रूप से उस गृह कार्य को व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे तक भेजेंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की आज के पढ़ाए गए व्याख्यान के अंदर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे मोबाइल से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपकी जिज्ञासा शांत करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।